नमस्कार। पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। कानून का शासन। हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं बहुत दिलचस्प होती है, कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है। इसको कहाँ देखें, कहाँ समझें, इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहाँ मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 370 यानी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी जम्मू कश्मीर को मिला स्पेशल स्टेटस अब नहीं रहेगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला अनुच्छेद 370 पूरी तरह से अतीत की बात बन गया। 5 जजों के संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस को बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला वैध है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं दिखती। जितनी जल्दी संभव हो जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला बरकरार रहेगा। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। दरअसल अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अब संविधान सभा नहीं है, इसलिए 370 को नहीं हटाया जा सकता। संसद खुद को जम्मू कश्मीर विधानसभा घोषित नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर संविधान सभा खत्म होते ही अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया। जम्मू और कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ आया। अदालत ने कहा कि संविधान सभा नहीं तो भी राष्ट्रपति के पास 370 हटाने की शक्ति है। अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र किसी राज्य के कानून में बदलाव करता है तो विधानसभा की सहमति जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 370 प्रकृति से अस्थायी था। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं, ये मुद्दा खुला रहेगा। हालांकि संविधान सभा को विधानसभा मानने का केंद्र का फैसला कानून का सही उपयोग नहीं था। 5 जजों के संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अनुच्छेद 370 पर लगी बहस को विराम दे दिया। तो ये बात थी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर मुहर लगाने की। अब चलते हैं इससे पीछे। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया तो जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट शटडाउन किया गया। इसी दौरान मौलिक अधिकारों को लेकर एक नई और बड़ी बहस शुरू हो गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इस दौरान कई बड़े नेताओं को नज़रबंद किया गया और सरकार ने इंटरनेट पूरे इलाके में बंद कर दिया। इसके बाद सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया है। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, कई याचिकाएं दाखिल की गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 को एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को में इंटरनेट का इस्तेमाल भी शामिल है और ये जो बैन है शटडाउन का, इंटरनेट बैन का, ये एक सीमित अवधि के लिए ही लगाया जा सकता है। लिहाजा जो अदालत है इस फैसले की न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। लिहाजा केंद्र सरकार 1 हफ्ते के भीतर एक बार फिर इंटरनेट शटडाउन की समीक्षा करे और शटडाउन को लेकर, इंटरनेट निलंबन को लेकर जो भी फैसले हैं वो सब प्रकाशित किए जाएं। जब बात जम्मू कश्मीर की होगी तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की भी होगी, जिसने आपराधिक मामलों में बाकी देश से अलग थलग जम्मू कश्मीर के लिए अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी। देश भर के आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में रणवीर पेनल कोड यानी आरपीसी का इस्तेमाल होता रहा। पहले जम्मू कश्मीर से
कोई भी केस दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते थे और ना ही दूसरे राज्यों के केस जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र हो सकते थे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में कोई भी केस, किसी भी राज्य का केस किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो सकता था। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। 5 जजों के संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि जम्मू कश्मीर के केस भी दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जबकि दूसरे राज्यों के केस भी जम्मू कश्मीर में भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये भी कहा कि कोर्ट का ये अधिकार है कि वो सभी लोगों को न्याय दिलाए। अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने में समर्थ है तो एक तरह से वो न्याय से वंचित है। और इसी फैसले के आधार पर 2018 में चर्चित कठुआ रेप केस को जम्मू से ट्रांसफ़र करके पंजाब के पटियाला कोर्ट में भेजा गया और इसके बाद जब अनुच्छेद 370 निरस्त हुआ तो जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गया। ये कहानी जम्मू और कश्मीर की थी जो अब अतीत की बात बन चुकी है। अब वहाँ फिर से सरकार बनेगी। देश का संविधान और कानून पूरी तरह लागू हो चुका है। संविधान और कानून पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।